कि कौन कौन सी जड़ी बूटियां कैंसर को दूर करने के लिए फायदेमंद है और हमारा खान पान कैसा होना चाहिए, क्या हमारा डाइट सिस्टम होना चाहिए? मीनाक्षी, बहुत अहम पहलू है। खान पान बहुत परेशानी पैदा कर रहा है। देखो, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम ये बहुत महत्वपूर्ण है। हम कपालभाति, अनुलोम विलोम आधा आधा 1-1 घंटा, और अनुलोम विलोम तो मैं सुबह दोपहर शाम 3-3 घंटा करवा देता हूँ लोगों से, 4-4 घंटा, और करते रहते हैं लोग। दिन भर यही करना है। जब सामने दिख रही है मौत तो कर लो भाई, सांस ले लो, क्या दिक्कत है। तो आप इसके बाद भ्रामरी उद्गीत वो तो मीनाक्षी जी कर लेंगी। और मैं इस दौरान अब औषधियाँ बताता हूँ, खान पान बताता हूँ। एक तो खान पान में अंकुरित लें, जितना हो सके कच्चा खाएं, और कुछ चीज़ों से बचें। नमक कम से कम खाएं, आर्टिफिशियल जो भी शुगर है वो ना लें, गुड़, शक्कर, शहद आदि लें, और जो भी प्रिजर्व फूड है वो बिल्कुल ना लें। प्रिजर्व फूड अच्छा नहीं होता है, जंक फूड अच्छा नहीं होता है, फास्ट फूड बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। और जितना हो सके ये केमिकल वाले फूड से बचें, नेचुरल ऑर्गेनिक फूड लें। ऑर्गेनिक फूड यदि बाजार से मिल जाता है बहुत अच्छी बात है। अब तो पूरी दुनिया में वॉलमार्ट और जितने भी टेस्को, बड़े बड़े जो है स्टोर्स की जो बड़ी बड़ी चैन्स हैं, उन सब में 1.5, 2, 3, 4 गुने मूल्य तक अभी ऑर्गेनिक फूड मिलने लग गया है। अभी प्रकृति ऑर्गेनिक करके हमने भी एक काम शुरू किया है। अभी ऑर्गेनिक का भारत में भी प्रचलन बढ़ेगा, क्योंकि सब लोगों को अब कैंसर से बचना है। चारों तरफ इतना पोल्यूशन है, कुछ चीज़ें अवॉइड ही नहीं कर सकते आप। तो फिर उसके बीच में जीना है तो आपको कम से कम जहर तो अंदर ना जाए, बाकी तो हम निकाल लेंगे। योगाभ्यास करके अपने आप को डिटॉक्स कर लेंगे और पंचकर्म षटकर्म कर लेंगे। तो अब मैं आपको सीधा आहार पर आ रहा हूँ। तो अंकुरित लें, खाने पीने में ऑर्गेनिक लें जितना हो सके, और ये जो खराब चीज़ें बताई थी और नशा आदि, बीड़ी सिगरेट शराब आदि, इससे अनहेल्दी फूड से बचें। और अपना उठने बैठने सोने खाने पीने जागने का जो तौर तरीके हैं उनको ठीक कर ले। कम से कम 6 घंटा सोए, सीधे बैठें, और जितना हो सके खुश रहें, प्रसन्न रहें। और इसके अलावा अब औषधियों में क्या करें, जब हो गए तो जो योगाभ्यास करेंगे और अपने एक हेल्थी लाइफस्टाइल को अडॉप्ट कर लेंगे। प्राकृतिक जीवन पद्धति बोलो, सात्विक जीवन पद्धति बोलो, अहिंसक जीवन पद्धति बोलो, उसको जो अडॉप्ट कर लेंगे उनको परेशानी नहीं होगी। बाकी जिनको अब हो चुकी है परेशानी वो क्या करें। जिनको हो चुकी है उसके लिए अब हम औषधियाँ बता रहे हैं। ये औषधियाँ देखो आपके सामने, ये औषधीय प्रक्रिया। वैसे एक किताब के बारे में भी बताऊंगा मैं आज, औषध दर्शन है, इसमें हम सारी औषधियाँ बताते हैं। अभी मैं आपको बता रहा हूँ, ये इतनी सी गिलोय एक रोगी के लिए पर्याप्त है। ये हम गिलोय, काली मिर्च, तुलसी, हल्दी, अदरक और दालचीनी, मुलठी, ये हमने कैंसर के लिए भी बताया, कोरोना के लिए भी बताया था। कैंसर के लिए, ये इम्यूनिटी के लिए, पूरे शरीर के अंदर जो भी टॉक्सिन्स ऑक्सीडेंट्स उनको निकालने के लिए, रोगों से लड़ने के लिए, जो भी शरीर के खिलाफ अंदर कोई भी तत्व है। 2 तरह की बीमारियां हैं, एक बैक्टीरियल डिजीज है, वायरल डिजीज, इनको कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं, एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। दोनों में फायदा करती है, इसलिए नाम इसका अमृता है। ये इतनी सी तो अमृता ले। इसके अंदर फिर जो है तुलसी, तुलसी के 5-7 से लेकर के और 11 पत्ते तक, और धीरे धीरे बढ़ा करके जिनको पेट का कैंसर होता है इसकी मजरी भी ले ले, पत्ते भी ले ले, डंठल भी ले ले, ऐसे। तो 5-7 से लेकर के 11 से लेकर के 21 तक। और पेट का कैंसर होने पर तो दही में हम देते हैं इसको, दही के अंदर इसको दे देते हैं। 51 पत्ते तक लेके जाते हैं, 7 पत्ते से शुरू करते हैं, 51 पत्ते तक लेके जाते हैं। दही में ये पेट के कैंसर में खिलाते हैं। गिलोय, तुलसी, ये नीम के भी ऐसे 7 से 11 पत्ते तक, ऐसे 2-3 ऐसे इसके ये तोड़ लिए और ऐसे इसको डाल दिया इसके अंदर। और फिर ये एलोवेरा, एलोवेरा जो है उसको निकालने के तौर तरीके मैंने कई बार बताया है। तो एलोवेरा को ऐसे रात को, इसके अंदर ये पीला पीला रस होता है, ये अच्छा नहीं होता है हेल्थ के लिए, तो रात को ऐसे काट के इसको ऐसे रख देते हैं तो पीला पीला पानी नीचे झर जाता है। और उसके बाद फिर इसको दोनों तरफ से इसको ऐसे करके काट लेते हैं। और फिर इसकी सब्जी भी हमने बताई है, हल्दी की सब्जी, अचार, हल्दी को कैसे खाली पेट कच्ची हल्दी खानी है, अलग अलग रोगों में, चर्म रोगों में उसको लगाना है। हल्दी का, नीम का और एलोवेरा का लेप, इसमें कनेर भी मिला सकते हैं, इसमें अपामार्ग भी मिला सकते हैं, इसमें मेहंदी भी मिला सकते हैं। कितने भयंकर
जिनके पैर कटने की नौबत आ गई थी उन तक को हमने ठीक किया है। तो आपको हम ये बता रहे हैं कि इसका कैसे ये निकाला जाता है पल्प, ये भी हमने कई बार बताया कि ऐसे एक तरफ से इसका ये हरा हरा पार्ट जो है उसको अलग कर दिया और इस हरा पार्ट को अलग करके फिर नीचे ये जो ऐसे पल्प होता है इसको ऐसे करके और ऐसे फिर इसको ऐसे एक हमाम दस्ते में ऐसे डाल के देखो, ये पूरा ऐसे ये डाल दिया, कितना अच्छे से निकल गया देखो ये पल्प। और ऐसे इस पल्प को ऐसे डाल कर ताज़ा ले, तो जो ताज़ा लेने से मैंने कहा ना प्रिजर्व फूड अच्छा नहीं होता है। तो इस तरह से ये एलोवेरा और एलोवेरा के साथ साथ फिर ये व्हीट ग्रास, ये जो व्हीट ग्रास होता है व्हीट ग्रास का पाउडर भी हम लोग देते हैं। तो जिनको व्हीट ग्रास वैसे 7 दिन में तैयार हो जाता है, जिनको ये व्हीट ग्रास उपलब्ध नहीं है वे लोग व्हीट ग्रास का ये पाउडर भी हमने तैयार कर रखा है। तो ये व्हीट ग्रास इसी का, इसके अंदर 1 चम्मच हमने डाल के रखी हुई है। तो 1 चम्मच जो है वो व्हीट ग्रास की 1 चम्मच वो ऐसे ही डाल दें और इसको अब इसकी कुटाई कर लें। तो गिलोय, तुलसी, नीम, एलोवेरा, व्हीट ग्रास, तो ये भी बिना प्रिजर्वेटिव के है। इसको फिर इसकी कुटाई करना, कुटाई करके वैसे तो एलोवेरा थोड़ा ज़्यादा डाल देने से पानी भी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, नहीं तो थोड़ा शुद्ध पानी इसके अंदर डाल दिया और इसको डाल करके पहले कुटाई करके फिर डाल करके फिर इसको छान करके पी लें दोनों टाइम। और इसके लिए गोमूत्र भी बड़ा अच्छा होता है, ये भी पूरी बॉडी को क्लीन करता है। ये गोमूत्र का अर्क ये भी इसमें डाल सकते हैं, पानी डाल सकते हैं और एक साथ ये सुबह शाम पिला देते हैं। रेडिएशन कीमो के बाद जिनके बाल झड़ जाते हैं, बॉडी पर कई तरह के कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, वो भी ठीक हो जाते हैं। खास बात देखो, बहुत ज़्यादा कैंसर बढ़ जाए तो ऑपरेशन करवा लेते हैं, रेडिएशन कीमो ले लेते हैं, लेकिन रेडिएशन कीमो के भी जो साइड इफेक्ट स्वामी जी, इसे खाने से पहले खाने के बाद किस समय लेना जरा ये भी क्लियर कर दीजिए। शरीर एक तरह से उधड़ जाता है, ये खाली पेट लेना है, खाली पेट लेना है। हाँ, तो बस अब अंत में यही बता रहा हूँ, आप इसको गोमूत्र या पानी डाल सकते हैं इसके अंदर और इसको निकाल करके और फिर आप इसको छान करके 2 तरीके हैं, एक तो कपड़े में डाल करके और इसको अच्छे से छान लिया या कोई अच्छी सी छन्नी ले ली और उससे छान लिया। तो इसको इस तरह से छान करके और फिर इसको पी लेते हैं। तो ये 2 तरीके मैंने बता दिए कैंसर से बचने के लिए, मन के लिए भी बता देता हूँ। और सबको एक बात ये कहना चाहता हूँ, अभी जैसे थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि सबके शरीर में सब रोग, सबके मन में कोई भी विकार पैदा हो सकते हैं और उनको जैसे ये आप ऐसे इसको निचोड़ करके इसको पी लिया करें। ये तो मैंने तौर तरीका बताया कैंसर के लिए।